2007 का साल था, मैं नया नया रिपोर्टर था। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। मेरी तैनाती अमित शाह के घर पे ही हो गई। 2014 के बाद से मेरी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं है। इस बार जब 2019 में नतीजे आ रहे थे, तब बीजेपी ने चैनलों में भेजने के लिए 48 प्रवक्ताओं के जो रोस्टर बनाए, उसमें से एक भी प्रवक्ता का नाम मेरे कार्यक्रम के लिए नहीं था। मगर मैं 2007 के साल में अमित शाह के घर में था, बिल्कुल भीतर, उसी लाल माइक के साथ। अमित शाह जब अपनी मां का आशीर्वाद लेकर मतगणना केंद्र जा रहे थे, उनके पांव छू रहे थे, तब मैं अमित शाह के घर भीतर फिल्मा रहा था। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रिजल्ट से पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी को 2/3 सीटें आएंगी, और रिजल्ट भी ऐसा ही हुआ था। गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह मतगणना केंद्र पर जाने से पहले अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर इनका पूरा परिवार जो है एक अच्छे बेटे की तरह हैं यहाँ पर वो, और जीत की शुभकामनाएं दुआएं ले रहे हैं। और हमारे साथ अब माँ ने भी एक माला पहना दिया है बेटे को। अच्छा है, यहाँ पर गांधी की भी तस्वीर है, और देवी देवता का एक पूरा एक भक्तिमय माहौल है। शाह साहब, माँ का आशीर्वाद जरूरी है जनता के बाद? हाँ, मेरे लिए तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद सबसे पहले जी। आज जो सब कयास लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अब आखिरी दौर में चंद मिनटों के बाद नतीजे सामने होंगे। हम जानना चाहते हैं कि वाकई में आप जीत रहे हैं? देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। हम प्रजा के बीच में रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया है, और मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में फिर से एक मजबूत भाजपा सरकार राज्य में बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के बाद हर चुनाव में एक तरह से एक बहुत गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। आप अपनी मां के साथ हैं, कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको, अपनी पार्टी की बयानबाजी जिसके लेकर थोड़ा अफसोस होता है, ना करते तो अच्छा, एक पश्चाताप, एक मतलब रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो बताइए। देखिए, पार्ट ऑफ इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है, और ये रूटीन बात है। ना मैं बदला ना अमित शाह। अमित शाह के इस जवाब से आप उनकी राजनीति की शैली को समझ सकते हैं। 2007 ये 2019 है। शायद प्रायश्चित की कोई जगह नहीं है उनकी राजनीति में। लेकिन अमित शाह को मैंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 150 कार्यकर्ताओं को भी, बल्कि उससे भी कम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते देखा था। मुझे लगा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी कम भीड़ देकर लौट जाएंगे, मगर अमित शाह ने दक्षिण दिल्ली के इलाके का अपना कार्यक्रम पूरा किया, जब 20-25 लोग, 50 लोग भी नहीं थे। अमित शाह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एक राजनेता की जीवन यात्रा बहुत दिलचस्प होती है। वो कब किताब बन जाए और कब किताब का फुटनोट्स कोई नहीं जानता है। जो नेता होता है वो फुटनोट्स में भी रहता है और किताब भी बन जाने पर रहता है।